दोस्तों, चंद्रयान-3 के जागने को लेकर एक नई जानकारी प्राप्त हुई है, जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। करोड़ों भारतीय चंद्रयान-3 के जागने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 22 सितंबर के दिन चांद पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को जागकर फिर से अपने मिशन शुरू करना था। चांद पर सूरज निकले लगभग एक हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान-3 की जागने की खुशखबरी करोड़ों भारतीयों को नहीं मिली। ऐसे में उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या चंद्रयान-3 नष्ट हो चुका है और चंद्रयान-3 किस दिन जागेगा। लेकिन जैसा लोगों ने और वैज्ञानिकों ने सोचा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चंद्रयान-3 को वैज्ञानिकों ने जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चंद्रयान-3 की ओर से कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और चांद की सतह पर लगभग 10 दिन तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने एक्सपेरिमेंट्स किया था, जबकि चंद्रयान-3 के विक्रम और प्रज्ञान को 14 दिन तक चांद की धरती पर एक्सपेरिमेंट करना था। लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर और रोवर ने उम्मीद से ज्यादा काम किया था। विक्रम लैंडर लगभग 12 दिन तक चांद की सतह पर एक्टिव था, जबकि प्रज्ञान रोवर 2 सितंबर के दिन ही स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद विक्रम लैंडर 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में डाला गया था। लेकिन ऐसे में भी उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को चालू रखा गया था, जिससे कि जब चांद पर सुबह हो तो जब वैज्ञानिक के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो उसके वो रिसीव करके जाग जाए और अपने मिशन को फिर से शुरू करके पूरा कर सके। क्योंकि चांद की सतह पर अभी तक चंद्रयान-3 का प्रज्ञान पानी की खोज नहीं कर सका है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से एक्टिव होने की उम्मीद जताई थी। 4 सितंबर के दिन चांद की दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात हो गई थी और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया था। दोस्तों, चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक रात और एक दिन होती है। चांद पर रात होने के बाद 20 दिसंबर के दिन चांद पर सूरज उगना शुरू हो गया था, लेकिन वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए और चांद पृथ्वी से दिखने लगे, जिससे कि विक्रम लैंडर से कनेक्शन बनाने में आसानी हो और आसानी से सिग्नल को रिसीव और सेंड किया जा सके। उसके बाद जैसे ही 22 सितंबर आता है, वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई सिग्नल नहीं होता। यहाँ तक कि 22 सितंबर के दिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी विक्रम लैंडर में सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से जिस प्रकार के रेडियो सिग्नल आना था उस तरह से नहीं आ रहा था। विक्रम लैंडर की ओर से जो रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही थी वह काफी कमजोर थी। 16 दिन से विक्रम के जागने का करोड़ों भारतीय इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के ना जागने की वजह से उनके चेहरे पे काफी मायूसी छा गई। चांद पर सूरज उगे अब लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं और अभी भी आपको चंद्रयान-3 के विक्रम के जागने की खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या चंद्रयान का विक्रम लैंडर हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है और आखिर विक्रम लैंडर के साथ चांद की रात में ऐसा क्या हुआ जिससे कि वह दोबारा हमारी बातें को सुनने में असमर्थ है। क्या अब चंद्रयान-3 जाग गया है या फिर नहीं? सभी सवालों के जवाब लेकर उपस्थित हुए हैं आज के इस वीडियो में और आपको कुछ नया भी बताने वाले हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दें कि 25 सितंबर के दिन भी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजकर जगाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अपने इस प्रयास में भी वैज्ञानिक असफल रहे। ऐसे में वैज्ञानिक ने बताया कि हो सकता है कि जब विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा और बढ़ जाए तो जागने की उम्मीद थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अब लगभग चांद पर सुबह हुए एक हफ्ते हो चुके हैं और विक्रम लैंडर का तापमान भी काफी बढ़ चुका है और लगभग सामान्य हो चुका है। कल शाम को भी विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजे जाने का कुछ प्रयास किया गया था। सबसे पहले वैज्ञानिक उन्हें चांद की ऑर्बिट में घूम रहे प्रोपेलर्स
मॉड्यूल के माध्यम से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा, लेकिन उसके द्वारा भी सिग्नल भेजने के बाद भी किसी तरह के जवाब नहीं मिली। उसके बाद वैज्ञानिक ने चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के माध्यम से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा। वैज्ञानिक के द्वारा भेजा गया सिग्नल रिसीव तो हो गया था, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से एक बार भी उसमें कोई सिग्नल का जवाब नहीं मिला। फिर भी इसरो के वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर को जगाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अभी तक एक हफ्ते और चांद पर सूरज निकला रहेगा और उनकी बैटरी ठीक होगी तो फिर से जाग सकता है। वैज्ञानिक ने प्रज्ञान रोवर के सारे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया था, लेकिन विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा था, जिससे कि जब वैज्ञानिक के द्वारा कोई भी सिग्नल भेजा जाए तो वह विक्रम लैंडर तक पहुंच सके। वैज्ञानिक ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर हमारा चंद्रयान 3 फिर से नहीं जागा तो फिर भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर पुनः जागकर काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर उसको चांद की रात में टिकने के लिए बनाया जाता तो उसमें हीटर को भी लगाना जरूरी था, जिससे और भी ज्यादा पावरफुल बैटरी और हीटर का इस्तेमाल करना पड़ता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा एडवांस लेवल में बनाया गया था कि अगर वैज्ञानिक के द्वारा सिग्नल नहीं भी भेजा जाता है, फिर भी यह इनकी बैटरी सही सलामत अगर बची होगी तो यह दोबारा से हमें सिग्नल भेजेगा और वापस से ये काम करना चालू कर देगा, और ये जागने के बाद यह अपने आप ही प्रज्ञान रोवर को भी जगा देगा। चांद पर रात का तापमान इस बार -200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है, और ऐसे में किसी भी मेटल के बने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तक टिकना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक का कहना है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किसी भी तरह से जाग भी जाते हैं तो यह पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी इसके जागने की उम्मीद बहुत ही कम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। विक्रम लैंडर के जागने के लिए आपकी दुआओं का काफी जरूरत है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल हुआ था और चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी चांद पे। इसलिए चंद्रयान 3 के फिर से जागने के लिए दुआएं नीचे कमेंट पे बॉक्स में जरूर डालें। मेरी आपसे विनती है कि आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो को आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।